नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ऑडियो विजडम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ सफलता या पैसे के बारे में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पहचानने और उसे पूरा करने की हिम्मत के बारे में है। आज की हमारी किताब है अल्केमिस्ट, जिसे दुनिया के प्रसिद्ध लेखक पाओलो कोएल्हो ने लिखा है। यह कहानी सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की है, जो बार बार आने वाले एक सपने के पीछे एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ता है। शुरुआत में उसे नहीं पता कि उसका सपना उसे कहां ले जाएगा। रास्ते में उसे नुकसान, डर, प्यार, संघर्ष और कई ऐसे लोग मिलते हैं जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं या डर और परिस्थितियों के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। द अल्केमिस्ट हमें बताती है, जब हम अपने सच्चे लक्ष्य को पहचान कर पूरे विश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी हमारी यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं सैंटियागो की उस रोमांचक यात्रा को, जो उसे सिर्फ एक खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को खोजने की यात्रा पर ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं द अल्केमिस्ट की कहानी और इसके जीवन बदल देने वाले लेसन। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे से। सैंटियागो स्पेन के एक खूबसूरत इलाके में अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह अलग अलग जगहों पर जाता, नई जगह देखता और अपनी भेड़ों की देखभाल करता। लेकिन सैंटियागो के अंदर एक इच्छा थी, वह दुनिया को देखना चाहता था। उसने एक समय सोचा था कि वह पादरी बनेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ वह एक ही जगह की जिंदगी जीना नहीं चाहता। वह यात्रा करना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था। एक रात वह पुराने चर्च में सो रहा था। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे मिस्र के पिरामिड के पास छिपे एक खजाने की ओर ले जाता है। सैंटियागो की नींद खुल जाती है। पहले तो उसे लगता है यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन कुछ समय बाद वही सपना दोबारा आता है। अब सैंटियागो सोचने लगता है, क्या यह सपना मुझे कोई संकेत दे रहा है। वह अपने सपने का अर्थ जानने के लिए एक ऐसी महिला से मिलता है जो सपनों की व्याख्या करती है। वह सैंटियागो से कहती है, अगर उसे सच में खजाना चाहिए तो उसे मिस्र के पिरामिड तक जाना होगा। लेकिन सैंटियागो के लिए यह आसान फैसला नहीं था। उसके पास अपनी भेड़ें थीं, एक परिचित जिंदगी थी, एक ऐसी दुनिया थी जिसे वह समझता था। दूसरी तरफ था एक सपना जिसका कोई प्रमाण नहीं था। यहीं से कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, जब आपके सामने सुरक्षित जिंदगी और आपका बड़ा सपना, दोनों में से एक चुनने का समय आए तो आप क्या चुनेंगे। सैंटियागो अंततः अपने सपने को सिर्फ सपना मानकर छोड़ नहीं देता। वह अपनी भेड़ें बेचने और मिस्र जाने का फैसला करता है। यही उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था और शायद द अल्केमिस्ट की पहली बड़ी सीख भी यही है। सपना देखना आसान है, लेकिन सपने को सच करने के लिए पहला कदम उठाना साहस मांगता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, कोई नई जगह जाना चाहता है, कोई अपनी पसंद का काम करना चाहता है। लेकिन अक्सर हम कहते हैं, अभी सही समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सैंटियागो भी इन डर और अनिश्चितताओं से पूरी तरह अलग नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने डर को अपने सपने से बड़ा नहीं बनने दिया, और जैसे ही वह अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आगे बढ़ता है, उसकी असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन सैंटियागो को अभी यह पता नहीं था कि मिस्र का रास्ता सिर्फ खजाने तक नहीं जाएगा। यह रास्ता उसे पहले उसकी अपनी कमजोरियों, डर, धैर्य और विश्वास से मिलाने वाला था, और आगे की यात्रा में उसे ऐसे अनुभव मिलने वाले थे जो उसकी सोच और पूरी जिंदगी बदल देंगे। सैंटियागो ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। वह अपनी भेड़ें बेचकर अपने पास कुछ पैसे रखता है और मिस्र के पिरामिडों की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में एक सपना था, पिरामिडों के पास छिपा खजाना ढूंढना। लेकिन जैसे ही वह अनजान जगह पर पहुंचता है, उसके सामने पहली बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सैंटियागो एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करता है
जो खुद को उसकी मदद करने वाला बताता है, लेकिन कुछ ही समय में सैंटियागो के सारे पैसे उससे छिन जाते हैं। अब सोचिए, एक युवा व्यक्ति जो अपनी पूरी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक सपने के पीछे निकलता है, अचानक बिल्कुल अकेला और लगभग बिना पैसे के रह जाता है। उसके सामने दो रास्ते थे, वह वापस लौट सकता था या फिर किसी तरह आगे बढ़ सकता था। सैंटियागो के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा शायद उसका सपना गलत था, शायद उसे अपनी पुरानी जिंदगी में ही वापस चले जाना चाहिए था। लेकिन यही कहानी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। वह हार मानने के बजाय एक क्रिस्टल शॉप में काम करने का फैसला करता है। शुरुआत में यह काम उसके सपने से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। वह खजाना खोजने निकला था, लेकिन अब उसे एक दुकान में काम करना पड़ रहा था। लेकिन सैंटियागो इस परिस्थिति को अपनी हार नहीं मानता। वह ध्यान से देखता है कि दुकान का काम कैसे बेहतर किया जा सकता है। वह नए विचार देता है और ग्राहक बढ़ाने के तरीके सोचता है। धीरे धीरे दुकान का काम बढ़ने लगता है और सैंटियागो पैसे बचाने लगता है। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। कभी कभी जिंदगी हमारे लक्ष्य तक सीधे रास्ते से नहीं ले जाती। हमें लगता है अगर हमारा सपना बड़ा है तो हर कदम उसी सपने से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। कभी कोई असफलता हमें रोकती है, कभी कोई नौकरी या छोटा काम हमें कुछ नया सिखाता है, कभी कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है और कभी कोई हमें निराश कर देता है। लेकिन अगर हम हर मुश्किल को अपनी यात्रा का हिस्सा मान लें तो रास्ते में मिलने वाला अनुभव भी हमारे लिए एक सीख बन सकता है। सैंटियागो के साथ भी यही हो रहा था। क्रिस्टल शॉप में काम करते हुए उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, उसने मेहनत, व्यापार, धैर्य और परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना सीखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने सपनों को पूरी तरह छोड़ा नहीं। उसके पास अब दो विकल्प थे। वह पैसे इकट्ठे करके अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकता था या फिर एक बार फिर अपने सपने की ओर बढ़ सकता था। सैंटियागो ने दूसरा रास्ता चुना और यही द अल्केमिस्ट हमें एक गहरी सीख देती है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आपका सपना गलत है। कभी कभी असफलता सिर्फ यह देखने आती है आप अपने सपने के लिए कितने गंभीर हैं। सैंटियागो की यात्रा अभी लंबी थी, लेकिन वह पहले वाला सैंटियागो नहीं था। वो पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। और उसकी अगली मंजिल थी रेगिस्तान के पार मिस्र और उसके पिरामिड। सैंटियागो ने क्रिस्टल शॉप में काम करके काफ़ी पैसे जमा कर लिए थे। अब उसके पास एक बार फिर मौका था कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाए। वह चाहे तो नई भेड़ें खरीद सकता था और फिर से चरवाहे की ज़िंदगी शुरू कर सकता था। लेकिन उसके अंदर अब एक सवाल लगातार उठ रहा था, क्या मैं अपने सपनों को अधूरा छोड़ दूं? यही वह समय था जब सैंटियागो को एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं है। अगर वह सच में अपने खजाने को खोजना चाहता है तो उसे अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। इसलिए वह फिर से आगे बढ़ने का फैसला करता है। वह एक कारावन के साथ रेगिस्तान की यात्रा शुरू करता है। लेकिन रेगिस्तान कोई आसान जगह नहीं थी। चारों तरफ रेत, लंबी यात्रा और अनिश्चितता। सैंटियागो के मन में डर भी था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसका सपना सच होगा या नहीं, लेकिन अब तक उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि डर खत्म होने का इंतजार करने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। कई बार हमें डर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। यात्रा के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे लोग इंग्लिशमैन कहते हैं। वह भी रेगिस्तान के पार यात्रा कर रहा है और उसका उद्देश्य अल्केमिस्ट को खोजना है। इंग्लिशमैन किताबों और ज्ञान के माध्यम से दुनिया के रहस्यों को समझना चाहता है। सैंटियागो उससे बहुत कुछ सीखता है, लेकिन वह यह भी महसूस करता है कि सिर्फ किताबों में ज्ञान ढूंढना पर्याप्त नहीं। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जिंदगी को जीने से मिलती है। इसी बीच सैंटियागो को अपनी चारों ओर हो रही घटनाओं को ध्यान से देखना शुरू करना पड़ता है। वह समझने लगता है कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पहली नजर में नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो परिस्थितियां भी हमें कुछ सिखाती हैं। यही बात सैंटियागो की यात्रा को खास बनाती है। वह सिर्फ खजाना खोजने वाला लड़का नहीं रह जाता। अब वह एक ऐसा इंसान बन रहा था जो संकेतों को समझना, जोखिम लेना और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीख रहा था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी भी बाकी थी। रेगिस्तान में यात्रा करते हुए
उसे एहसास होता है कि उसका सपना सिर्फ पिरामिड तक पहुंचने का नहीं है। असली चुनौती यह है कि क्या वह उन सभी डर और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ता रहेगा जो उसके रास्ते में आएंगी। और यही द अल्केमिस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण सीख है। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल हमें रोकने के लिए नहीं आती। कुछ मुश्किलें हमें उस इंसान में बदलने के लिए आती हैं जो अपने सपने को पूरा करने के योग्य बन सके। सैंटियागो ने अपना पैसा खोया था, उसकी पुरानी जिंदगी पीछे छूट चुकी थी, उसके सामने अनिश्चित भविष्य था। फिर भी उसने यात्रा नहीं छोड़ी, क्योंकि अब उसके लिए खजाना सिर्फ सोना नहीं था, यह उसके उस सपने का प्रतीक बन चुका था जिसे वह खुद से किया हुआ वादा मानने लगा था, जहां उसे मेहनत, व्यापार और लोगों से भी आगे बढ़कर जीवन के संकेतों को और अपने दिल की आवाज को समझना था। सैंटियागो की कहानी में क्रिस्टल शॉप का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह समझता है कि सपना देखना और सपने के लिए मेहनत करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब सैंटियागो के पैसे चोरी हो जाते हैं तो उसके सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती है। उसके पास वापस लौट जाने का विकल्प था, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह एक क्रिस्टल शॉप में काम करना शुरू करता है। शुरुआत में दुकान की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, ग्राहक कम आते थे और मालिक भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर रहा था। सैंटियागो ने वहां काम करते हुए एक बात नोटिस की, अगर वही काम थोड़े अलग और बेहतर तरीके से किया जाए तो परिणाम भी बदले जा सकते हैं। उसने दुकान के मालिक को सुझाव दिया, दुकान के बाहर क्रिस्टल के सामान को इस तरह रखा जाए कि आने जाने वाले लोग उन्हें आसानी से देख सकें। बाद में उसने एक और विचार दिया, ग्राहकों को क्रिस्टल के ग्लासों में चाय परोसने की शुरुआत की जाए। ये छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन इनसे ग्राहकों की रुचि बढ़ने लगी, दुकान की बिक्री बेहतर होने लगी और सैंटियागो ने भी एक अच्छी रकम जमा कर ली। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। सैंटियागो के पास अब इतना पैसा हो गया था कि वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकता था, वह भेड़ें खरीद सकता था, वह फिर से अपनी वही जिंदगी जी सकता था जिसे वह पहले से जानता था। लेकिन अब उसके सामने एक सवाल था, क्या मैं सुरक्षित जिंदगी में वापस चला जाऊं या अपने उस सपने के पीछे जाऊं जिसके लिए मैंने इतनी दूर तक यात्रा की है। क्रिस्टल शॉप ने सैंटियागो को सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाया, उसने उसे सिखाया कि मुश्किल परिस्थिति में भी अवसर खोजे जा सकते हैं। यह सीख हमारी जिंदगी में भी बहुत काम आती है। कई बार हम किसी एक लक्ष्य के पीछे निकलते हैं और रास्ते में परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो गया, लेकिन हो सकता है वही परिस्थिति हमें कोई ऐसी स्किल सिखा रही हो जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। सैंटियागो ने क्रिस्टल शॉप में व्यापार को समझा, उसने लोगों को समझना सीखा, उसने नई आइडियाज आजमाना सीखा और सबसे जरूरी उसने मेहनत के साथ धैर्य रखना सीखा। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्रिस्टल शॉप का मालिक खुद अपने सपने को पूरा करने से डरता था। उसका भी एक सपना था, लेकिन वह उसे पूरा करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। इससे सैंटियागो को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं। अगर वह हमेशा डरता रहे कि कहीं असफल ना हो जाए तो हमारा सपना सिर्फ सपना ही रह सकता है। सैंटियागो ने फैसला किया कि वह केवल सुरक्षित जिंदगी के लिए नहीं बना है, उसका लक्ष्य अभी बाकी था। इसलिए वह क्रिस्टल शॉप से कमाए पैसे लेकर फिर अपनी यात्रा शुरू करता है और उसके सामने था रेगिस्तान, पिरामिड और वह खजाना जिसके बारे में उसने अपने सपने में देखा था। लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि असली खजाने तक पहुंचने से पहले उसे अपने अंदर के डर और इच्छाओं को समझना होगा। और इसी यात्रा में उसकी मुलाकात इंग्लिशमैन और आगे चलकर अल्केमिस्ट से होने वाली थी। क्रिस्टल शॉप से निकलने के बाद अब सैंटियागो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। अब उसका लक्ष्य था मिस्र के पिरामिड तक पहुंचना और उस खजाने को खोजना जिसका संकेत उसे सपने में मिला था। रेगिस्तान की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे कहानी में इंग्लिशमैन कहा गया है। इंग्लिशमैन भी एक खास उद्देश्य के साथ यात्रा कर रहा था। उसका सपना था कि एक महान अल्केमिस्ट को खोजना और उससे जीवन के गहरे रहस्यों को समझना। लेकिन सैंटियागो और इंग्लिशमैन के सीखने का तरीका बिल्कुल अलग था। वहीं सैंटियागो किताबों से ज्यादा अपने अनुभवों और आसपास की दुनिया से सीख रहा था। दोनों की बातचीत से सैंटियागो को एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता,
कभी कभी रास्ते में मिलने वाले लोग, हमारी असफलताएं, हमारा काम और हमारी परिस्थितियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इंग्लिशमैन सैंटियागो को अल्के के बारे में बताता है। अल्केमी का उद्देश्य केवल किसी साधारण धातु को सोने में बदलना नहीं था। कहानी के स्तर पर यह उस गहरी समझ का प्रतीक है जिसमें इंसान खुद को बेहतर और अधिक जागरूक बनाने की कोशिश करता है। कहानी के स्तर पर यह उस गहरी समझ का प्रतीक है जिसमें इंसान खुद को बेहतर और अधिक जागरूक बनाने की कोशिश करता है। इंग्लिशमैन का उद्देश्य बड़ा लक्ष्य था, उस रहस्यमय ज्ञान को समझना जिसे अल्केमिस्ट जानता था। लेकिन सैंटियागो धीरे धीरे समझने लगता है किसी चीज के बारे में पढ़ना और उसे वास्तव में अनुभव करना अलग अलग बातें हैं। उदाहरण के लिए आप किताबों में सफलता के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद को कोई लक्ष्य तय करके उसके लिए मेहनत नहीं करते, तब तक उस ज्ञान का वास्तविक अर्थ पूरी तरह समझ में नहीं आता। सैंटियागो की यात्रा भी इसी बात का उदाहरण बनती जा रही थी। उसने सपना देखा, फिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी, उसने पैसे खोए, उसने क्रिस्टल शॉप में काम किया, उसने पैसे कमाए और अब वह रेगिस्तान पार कर रहा था। हर अनुभव उसे कुछ नया सिखा रहा था। इंग्लिशमैन से मिलने के बाद सैंटियागो को यह भी समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से सीखता है। किसी के लिए किताबें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, किसी के लिए अनुभव और किसी के लिए दोनों का मेल। लेकिन सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे जीवन में लागू करना भी जरूरी है। यही सैंटियागो की यात्रा और इंग्लिशमैन की यात्रा के बीच का बड़ा अंतर था। इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट को खोज रहा था ताकि वह ज्ञान प्राप्त कर सके। सैंटियागो भी अल्केमिस्ट तक पहुंचना चाहता था, लेकिन उसका उद्देश्य अपने सपनों को पूरा करना था। और जल्द ही दोनों की यात्रा सैंटियागो को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसे सिर्फ किताबों या विचारों से नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने विश्वास से सीखना होगा। क्योंकि रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए सैंटियागो की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। उसे प्रेम मिलने वाला था। अब सवाल यह था, क्या प्रेम उसे उसके सपने से दूर करेगा या उसके सपने को समझने में उसकी मदद करेगा? सैंटियागो की यात्रा अब उसे रेगिस्तान के और अंदर ले जा रही थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। रेगिस्तान के एक छोटे से ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है। सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या वह अपने खजाने की तलाश में आगे जाए या फातिमा के साथ यहीं रुक जाए? यह फैसला आसान नहीं था। सैंटियागो को लगने लगता है कि शायद उसका असली खजाना यही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह प्यार करता है, जिसके साथ वह अपना जीवन बिता सकता है। यही कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाती है। कई बार जिंदगी में हमें दो अच्छी चीजों के बीच चुनाव करना पड़ता है। एक तरफ हमारा सपना होता है, दूसरी तरफ रिश्ते, सुरक्षा और आराम। ऐसे समय में डर हमें कहता है यहीं रुक जाओ, जो मिला है वही काफी है। सैंटियागो भी इसी उलझन से गुजरता है, लेकिन फातिमा उसे अपने सपने को छोड़ने के लिए नहीं कहती। वह समझाती है कि सैंटियागो की यात्रा सिर्फ खजाने की तलाश नहीं है, यह उसके जीवन का वह सपना है जिसे पूरा करना उसके लिए जरूरी है। सैंटियागो को धीरे धीरे समझ आता है कि सच्चा प्रेम हमें अपने उद्देश्य से दूर नहीं करता, बल्कि हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की ताकत देता है। अगर वह सिर्फ इसलिए अपने सपने को छोड़ देता है कि उसे प्यार मिल गया है, तो उसके मन में हमेशा एक सवाल रह सकता था, अगर मैं आगे बढ़ता तो क्या होता? और यही अधूरापन उसके रिश्ते के लिए भी परेशानी बन सकता था। इसलिए सैंटियागो फैसला करता है वह अपनी यात्रा जारी रखेगा, लेकिन वह अब अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसके पास अब एक ऐसी इंसान थी जो उसके सपने को समझती थी, उस पर भरोसा करती थी। यहाँ द अल्केमिस्ट हमें एक सुंदर सीख देती है, अपने सपनों और अपने रिश्तों के बीच हमेशा चुनाव करना जरूरी नहीं होता। सही रिश्ता वह हो सकता है जो आपको आपके बेहतर रूप की ओर बढ़ने दे। लेकिन सैंटियागो के सामने अभी भी कई खतरे थे। उसे आगे रेगिस्तान पार करना था और पिरामिडों तक पहुंचना था। इसी दौरान उसे एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, भविष्य को लेकर चिंता करने के बजाय वर्तमान को समझना ज्यादा जरूरी है। रेगिस्तान में हर छोटी सी चीज महत्वपूर्ण थी, हवा का रुख, लोगों का व्यवहार, आसपास की परिस्थितियां, हर चीज कुछ न कुछ संकेत दे रही थी। सैंटियागो अब इन संकेतों को पहले से ज्यादा ध्यान से देखना सीख चुका था और इसी दौरान उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से होने वाली थी जिसका नाम कहानी के शीर्षक से जुड़ा हुआ है, अल्केमिस्ट।
अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिर्फ खजाने तक पहुंचाने का रास्ता नहीं बताएगा, वह उसे यह समझाने वाला था कि असली यात्रा बाहर की दुनिया में जितनी होती है उतनी ही हमारे अंदर भी होती है। अब सैंटियागो की यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाली थी। उसे अपने डर का सामना करना था, अपने विश्वास को मजबूत करना था और यह समझना था कि वह वास्तव में क्या खोज रहा है। सैंटियागो की यात्रा अब सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वह रेगिस्तान में आगे बढ़ रहा था और अब उसके सामने था वह व्यक्ति जिसके बारे में इंग्लिशमैन इतने समय से जानना चाहता था, अल्केमिस्ट। लेकिन अल्केमिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सैंटियागो को सीधे खजाने तक पहुंचाने का रास्ता बता दे। वह सैंटियागो को उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सिखाने वाला था, अपने अंदर की आवाज को सुनना। अल्केमिस्ट सैंटियागो से सवाल करता है और उसकी सोच को परखता है। वह उसे समझाता है हर इंसान के जीवन में एक ऐसा सपना या उद्देश्य होता है जिसे कहानी में पर्सनल लेजेंड कहा जाता है। पर्सनल लेजेंड का मतलब है वह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य या सपना जिसे इंसान वास्तव में अपने जीवन में पूरा करना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने सपने से दूर होने लगते हैं। हम डरने लगते हैं, हमें असफलता का डर होता है, लोग क्या कहेंगे इसका डर होता है और कई बार हम अपनी परिस्थिति को अपनी सीमाएं मान लेते हैं। सैंटियागो की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने अपने सपने को पूरी तरह भुलाया नहीं। उसने रास्ते में बहुत कुछ खोया लेकिन हर बार फिर आगे बढ़ा। अल्केमिस्ट उसे यह समझाने की कोशिश करता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे उद्देश्य की ओर ईमानदारी से बढ़ता है तो उसे रास्ते में मिलने वाली चीजों और अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया जादुई तरीके से उसकी हर इच्छा को पूरी कर देगी, बल्कि इसका मतलब है जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हम उन अवसरों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले शायद नजरअंदाज कर देते थे। अल्केमिस्ट सैंटियागो को डर के बारे में भी सिखाता है। सैंटियागो के मन में लगातार यह डर था कि कहीं वह असफल ना हो जाए, लेकिन अल्केमिस्ट उसे समझाता है किसी चीज को खोने का डर कई बार उस चीज को पाने की कोशिश से भी बड़ा हो जाता है। यही डर इंसान को कोशिश करने से रोकता है। सोचिए, अगर आप किसी काम को शुरू नहीं करेंगे तो असफल होने की संभावना भले ही नहीं होगी, लेकिन सफल होने की संभावना भी नहीं होगी। सैंटियागो ने अपने रास्ते में यही समझा था। उसने भेड़ें छोड़ी, पैसे खोए, फिर काम किया, फिर पैसे कमाए, फिर यात्रा शुरू की और अब वह पिरामिडों के बहुत करीब था। हर अनुभव ने उसे उसके लक्ष्य के साथ साथ खुद के बारे में भी कुछ नया सिखाया था। अल्केमिस्ट सैंटियागो को यह भी समझाता है कि खजाने की यात्रा केवल बाहर की यात्रा नहीं है। जब हम अपने किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में हम खुद को भी बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ से डरते हैं, हमारी असली ताकत क्या है, हम किन चीज़ों को लेकर भ्रमित हैं, हम वास्तव में जीवन से क्या चाहते हैं। यही कारण है कि सैंटियागो की कहानी केवल खजाने की कहानी नहीं है, यह आत्मखोज की कहानी है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। उसे पिरामिडों तक पहुंचना था और वहां पहुंचने के बाद भी कहानी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य बस एक कदम दूर है, लेकिन तभी जिंदगी हमारी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। सैंटियागो के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। अब उसे अपने डर के बावजूद भी आगे बढ़ना था और अंतिम यात्रा में उसे यह समझना था कि जिस खजाने की वह तलाश कर रहा है उसकी असली कीमत सिर्फ उसे पाने में नहीं बल्कि उस यात्रा में छिपी सीख में भी है। अब सैंटियागो अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अल्केमिस्ट के मार्गदर्शन में वह आखिरकार मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचता है। इतने लंबे सफर के बाद जिस जगह को उसने सपने में देखा था वह अब उसके सामने थी। सैंटियागो को विश्वास होने लगता है कि उसका खजाना अब बहुत करीब है। वह खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसका सामना करते हैं। वे सैंटियागो से पूछते हैं वह यहाँ क्या कर रहा है। सैंटियागो उन्हें अपने सपने और खजाने के बारे में बताता है। उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसके पास जो कुछ है वह छीन लिया जाता है। यह सैंटियागो के लिए एक बड़ा झटका था। इतनी लंबी यात्रा, इतनी सारी मुश्किलें, और जब उसे लगा था कि वह अपने खजाने तक पहुंच गया है तब फिर एक बाधा उसके सामने आ खड़ी हुई। लेकिन इस बार सैंटियागो पहले जैसा नहीं था। उसने रास्ते में बहुत कुछ सीख लिया था।
उसे समझ आ चुका था कि हर कठिनाई का मतलब अंत नहीं होता। उसी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति सैंटियागो से कहता है कि उसने भी कभी एक सपना देखा था, एक पुरानी चर्च के पास किसी जगह खजाना दबा होने का, लेकिन वह उस सपने के पीछे जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे लगता था कि वह सिर्फ एक सपना था। सैंटियागो के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उसे एहसास होता है कि जिस खजाने की तलाश में वह हजारों किलोमीटर दूर आया था, उसका संकेत शायद उसी जगह से जुड़ा था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब सैंटियागो वापस लौटता है। वह उसी पुराने चर्च के पास जाता है जहां उसे पहली बार वह सपना आया था। वहां वह उस स्थान पर खुदाई करता है और आखिरकार उसे वास्तविक खजाना मिल जाता है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने आता है। सैंटियागो ने खजाना पाने के लिए बहुत लंबी यात्रा की थी। उसे पैसे खोने पड़े थे, उसे मेहनत करनी पड़ी थी, उसे डर का सामना करना पड़ा था, उसे प्रेम मिला, उसे अपने सपनों पर विश्वास रखना पड़ा और इस पूरी यात्रा में उसने खुद को बदलते हुए देखा। यही द अल्केमिस्ट का सबसे बड़ा संदेश है। कई बार जिस चीज की तलाश में हम बहुत दूर निकल जाते हैं वह हमारे बहुत करीब हो सकती है, लेकिन अगर हम यात्रा शुरू नहीं करते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि असली खजाना कहाँ है। सैंटियागो के लिए खजाना केवल सोना नहीं था, उसकी असली दौलत थी, उसका अनुभव, उसका साहस, उसका आत्मविश्वास और अपने सपने को पूरा करने की क्षमता। और यही कारण है कि द अल्केमिस्ट की कहानी हमें सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं कहती, यह हमें सिखाती है सपना देखिए, पहला कदम उठाइए, रास्ते से सीखिए और जब मुश्किलें आए तो अपने उद्देश्य को याद रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना भी आपकी यात्रा के किसी मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, अल्केमिस्ट की पूरी कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई सपना होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सिर्फ सपना देखना नहीं बल्कि उसके पीछे चलने का साहस चाहिए। सैंटियागो ने भी एक सपना देखा था, मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने का। उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ी, रास्ते में अपना पैसा खोया, मेहनत की, नए लोगों से मिला, प्रेम किया, डर का सामना किया और बार बार खुद को संभाला और आखिर में उसे अपना खजाना मिल गया। लेकिन इस पूरी यात्रा में उसे जो सबसे बड़ा खजाना मिला वह सिर्फ धन नहीं था, उसे मिला आत्मविश्वास, अनुभव, धैर्य और खुद पर विश्वास। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़िए क्योंकि रास्ता मुश्किल है, क्योंकि कई बार रास्ते की मुश्किलें ही हमें उस इंसान में बदलती हैं जो अपने सपने को पूरा करने के योग्य बनता है। अब इस किताब के 3 प्रैक्टिकल एक्शन अपने जीवन में अपनाइए। पहला एक्शन है अपना सपना लिखिए। आज ही एक कागज पर लिखिए कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। सपना छोटा हो या बड़ा, उसे लिखना जरूरी है। दूसरा एक्शन है आज ही एक छोटा कदम उठाइए, सिर्फ योजना मत बनाइए। अपने सपने की दिशा में आज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको कल से थोड़ा आगे ले जाए, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। तीसरा एक्शन है डर को फैसला मत करने दीजिए। जब भी आपके मन में आए कि मैं नहीं कर सकता, अगर मैं असफल हो गया तो खुद से पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं कर सकता था या नहीं। याद रखिए, आपका सपना सिर्फ इसलिए असंभव नहीं हो जाता क्योंकि रास्ता कठिन है। तो दोस्तों, अगर आपको द अल्केमिस्ट की यह हिंदी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान और उपयोगी हिंदी समरी सुनने के लिए बुक ऑडियो विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए आपकी जिंदगी का वह कौन सा सपना है जिसे आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब और उसके जीवन बदल देने वाले विचारों के साथ। के लिए याद रखिए, सपना देखिए, पहला कदम उठाइए और अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।